अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अरशद चौधरी आज एक नए प्रोग्राम और एक नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत है। मेरे साथ जो आज मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, मनक़बत पढ़ते हैं, नात भी पढ़ते हैं और कसीदा भी पढ़ते हैं। आज आपकी इनसे मुलाकात कराते हैं जनाब मोहतरम आगा काज़म अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे मज़ाज? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया टाइम देने का। जज़ाकुमुल्लाह। मुझे ये बताएं कब, कैसे और किस तरह नात ख़ानी की तरफ रग़बत हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। मालिक करीम के करोड़ों एहसानात के आले मोहम्मद का बड़ा तर्स बचपन से ही शोई साहब ये मुझे शौक़ था। अच्छा। तो ये शौक़ आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरा क्रेज़ बन गया, जुनून बन गया, क्योंकि मैंने अपने स्कूल लेवल में से पूरा ज़िला टॉप किया था। अच्छा, फिर ये चकवाल ज़िला है जी आपका? ज़िला चकवाल। ठीक है। तो फिर काफ़ी टाइम मैंने ये मतलब नात ख़ानी छोड़ दी ना। फिर 2012 में मैंने ऑल पंजाब मुकाबला उसने रात विन किया, अच्छा, जिसमें मुझे वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने मुझे 5 लाख रुपए और एक 125 मोटरसाइकिल मुझे दिया था इनाम के तौर पे। सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर इसी क्रेज़ को मतलब चलाते हुए पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह और तकरीबन 17 टीवी चैनल्स पे मैं अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह के सरकार दो आलम और मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद की सना ख़ानी और सिफ़त व सना के हवाले से मैंने ड्यूटियाँ दी हैं। तो आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने इस काबिल समझा। तो मैं तो एक तिफ़ले मकतब हूँ, छोटा सा तालिब इल्म हूँ। ठीक है। तो कोशिश करता हूँ कि ला तिजारा को लेके, क्योंकि ज़िक्र मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद में इबादत समझता हूँ, ना कि तिजारत। पहली नात, वैसे तो आप नातें बता रहे हैं, मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ। एक होता है कि जब आप नात पढ़ते हैं तो आम कहीं पे महफिल हो गई, जी जी ठीक है, या कुछ होते हैं हमारे में ये ख़त्म वगैरह उधर पढ़ते हैं। जी एक होता है कि बाकायदा नात। जी जी बिल्कुल। एक तो हमें ये बताएं कि आपके जिनसे आपने नात सीखी वो कौन से असातिज़ा है? दूसरा मुझे ये बताएं पहली नात कब और कौन सी जहाँ जो पढ़ी है उसके बारे में हमारे नाजरीन को बताएं। पहली नात जो है मैंने अपनी दूसरी क्लास में पढ़ी थी। अच्छा। और आज तक मुझे याद है कि पीटीवी पे हम छोटे छोटे होते थे तो पीटीवी पे एक नात चलती थी, जब मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह करीम मालिक के एहसान से मैंने पहली दफ़ा वो नात पढ़ी जब मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आए। तो फिर बाकायदा जब क्या एज थी उस वक्त मेरी एज तकरीबन 7 साल या 8 साल के राउंड अबाउट होगी। अच्छा। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर प्राइमरी लेवल में अच्छी पोजीशन ली, फिर स्कूल, फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस यूनिवर्सिटी से मैंने कैलीग्राफी और ग्राफिक डिज़ाइन में मास्टर्स किया है। हाँ, मुझे पता चला है कि आपने ये भी किया हुआ है। जी जी, हाथ से मैंने काफ़ी सारे फ़न पारे और इस्लामिक जो है ना कैलीग्राफी, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे एग्जीबिशन। नातें तो आपकी सभी अच्छी होंगी, लोग पसंद भी करते हैं। बिस्मिल्लाह। कुछ नातें ऐसी होती हैं जो वजह शोहरत बन जाती है। वो कौन सी ऐसी नात थी मेरा अपना जिसकी वजह से आपको वजह शोहरत मिली? शाही साहब, मेरा अपना एक कलाम है, पंजाबी कलाम। मैंने वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मैंने कलाम पढ़े। हमारे चकवाल का बहुत बड़ा नाम जनाब खालिद हसनैन, क्योंकि मैं उनको तो भूल ही नहीं ना सकता। मैं उन जैसा तो नहीं, खैर मैं तो उनके जूतियों से निकलने वाली जो धूल है ना, उसके बराबर भी अपने को आपको नहीं समझता, लेकिन तिफ़ले मकतब होने के नाते एक सबक तो ज़रूर सुना सकता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये करीम मालिक का एहसान है कि अपना लिखा हुआ कलाम पंजाबी मैंने जो मेरी शोहरत का बायस बना। कुछ अशार हमारे जी बिस्मिल्लाह। अपना लिखा हुआ कलाम और उसको कंपोज भी खुद मैंने किया है। अच्छा। और मज़े की बात यह है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये जब कलाम लिखा और उसके बाद फिर मैंने मस्जिद में बैठ को इसको कंपोज किया, तो वही मेरी वजह शोहरत बना। तो आपकी इजाज़त कुछ अशार? जी बिस्मिल्लाह। हाँ कोई दुनियाते नहीं आया, कोई दुनियाते नहीं आया, कोई दुनियाते नहीं आया, महबूबे खुदा वरेगा कोई दुनियाते नहीं आया, नहीं आया, कोई दुनियाते नहीं आया,
महबूब खुदा वर्गा नहीं लब के नहीं लब के ले आ सकदा, नहीं लब के नहीं लब के ले आ सकदा, कोई खैरुल वरा वर्गा कोई दुनिया ते नहीं आया, महबूब खुदा वर्गा। बहुत खूबसूरत मिसरा आपकी समातों की नज़र के इंद जेड़े नवासे ने नहीं कुआता होए, इंद जेड़े नवासे ने नहीं कुआता होए, शह कर बो बला वर्गा शह कर बो बला वर्गा, ते हसन मुज्तबा वर्गा शह कर बो बला वर्गा, ते हसन मुज्तबा वर्गा, ते रब को अता की थी रब को अता की थी दीज़ारा जई लोगो, रब को अता की थी दीज़ारा जई लोगो, दामाद को मिलया दामाद को मिलया, हे अली मुर्तज़ा वर्गा कोई दुनिया ते नहीं आया, महबूब खुदा वर्गा। एक खूबसूरत रुबाई जनाब खालिद हसनैन साहब, क्योंकि हमारे मुल्क और हमारे वतन का फ़ख्र, हमारे चकवाल का फ़ख्र, वो अक्सर एक रुबाई पंजाबी पढ़ते थे। उनकी रुबाई मेरे ज़हन में आ गई है तो आपकी नज़र कर देता हूँ। वो पढ़ते थे, चाँद को मुखातब करके उन्होंने जो रुबाई पढ़ी वो पढ़ते थे कि मैं पुछया ईद दे चन कोलों, क्या बात मैं पुछया ईद दे चन कोलों कि किसे तेनू भी ईद कराई है, ते उस आखिया मैंडी जिंदगी विच ते एक हो जई रात तां आई है, चन आखिया मैंडी जिंदगी विच ते एक एहो जई रात तां आई है, ते उस मुलाक अरब दी है वो धरती ते एक सोने उंगल भवाई है, उस उंगल दे राज इशारे ते मैं त्रुट के ईद मनाई है, कोई दुनिया ते नहीं आया, महबूब खुदा वर्गा। और आखिरी मक्तब की नज़र कर रहा हूँ कि इको पाले आए काजिम दुनिया ते अबू तालिब, इको पाले आए काजिम दुनिया ते अबू तालिब, नहीं तके नहीं तके या ज़माने ते, नहीं तके या ज़माने ते, कोई खैरुल वरा वर्गा कोई दुनिया ते नहीं आया, महबूब खुदा वर्गा
जब कभी महफिलों में जाते हैं बिस्मिल्लाह जी। तो सबसे ज़्यादा वो कौन सी ऐसी नात है या कौन सी ऐसी रबाई है जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है? जिन जिन महफिल में आज तक मैं गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ भी, तो वहाँ पे एक ये जो मैंने मक्ता पढ़ा है ना, उससे पहले जो मैंने एक मिसरा पढ़ा है, इंदे जेड़े नवासे ने, उसमें एक मैं रुबाई पढ़ता हूँ। नाते तो आपकी बहुत ज़्यादा है, पढ़ी भी हैं, लोग पसंद भी करते हैं आपको। कुछ नातें ऐसी होती हैं जो आप जिस महफिल में भी जाएं, आप जितनी मर्जी नाते पढ़ लें, लेकिन वो एक ख़ास होता है, किता कह लें, नात कह लें या रुबाई कह लें, ऐसी होती है कि उसकी डिमांड लाजमी आपको पूरी करनी पड़ती है। और वो कौन सी ऐसी नात या रुबाई है कि जिसकी लाजमी डिमांड होती है जब भी आप कहीं पे जाके महफिल में जाते हैं पढ़ने के लिए? अच्छा साहब, मैं जिस भी महफिल में गया हूँ ना, जो मेरा अपना लिखा हुआ ये पंजाबी कलाम है ना, इसका मक्ते से जो पहला मेरा हासिल नज़म शेर है ना, इंदे जेड़े नवासे ने, जी जी, तो उसके हवाले से ये जो कलाम है ना, और उसके हवाले से एक रुबाई में पढ़ता हूँ, सजदे में महवेराज थे जब बेनियाज, यानी कि ये ज़्यादा जी, इसकी ज़्यादा डिमांड होती है। अच्छा, तो दूसरा ये है कि मुझे ये बताएं, नाते तो आप पढ़ते हैं, जी जी, इसके साथ साथ क्या शायरी भी खुद करते हैं, एडिटिंग या कंपोजिंग ये भी खुद ही करते हैं? बिल्कुल, मैं काफ़ी सारे कलाम ऐसे हैं कि मैंने ख़ुद कंपोज भी किए हैं और लिखे भी हैं, लेकिन तकरीबन ज़्यादातर जो कलाम है ना, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा शायर जो जिनके मैं कलाम पढ़ता हूँ, मुज़फ़्फ़र वारसी साहब हैं, अहमद नदीम कासमी साहब हैं, जी जी बिल्कुल, तो ये बहुत बड़े नाम हैं, क्योंकि ये तो ऐसे कलाम है कि अगर कोई ना भी बैठा हुआ हो तो कलाम पढ़े तो वो आपके ऊपर एक शिद्दत तारी हो जाती है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसा नहीं है कि सारे कलाम ये ख़ुद कंपोज करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत अच्छे मेरे बड़े भाई मेरे उस्ताद जी का दर्जा रखते हैं, जनाब वाजिब अली ख़ान साहब, तो उनकी काफ़ी सारी कंपोजिशंस मैंने पढ़ी हैं, अपने लिखे हुए कलाम है, फिर उन्होंने कंपोज किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कंपोजिशन। खालिद हसनैन साहब को तो आप लाइक करते हैं जी, बहुत। इनके अलावा भी कोई ऐसे नात हैं जिनको आपके फेवरेट हैं? जी जी बिल्कुल, मैं जिनको फॉलो कर रहा हूँ वो हैं जनाब वाह कैंट के हैं जनाब सैयद ज़बीब मसूद शाह जी, ठीक है, मैं उनको फॉलो करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी मुलाकात भी मेरी उनके साथ हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक नात खानी के हवाले से मुझे जितने भी दोस्त अहबाब जानते हैं उनको पता है कि मैं ज़बीब मसूद शाह जी बुखारी का मैं शागिर्द। आपने बताया कि वो किताब जो बता रहे थे आप रुबाई, जी जी बिल्कुल, तो अगर लास्ट पे हमारे नाजरीन को उसके कुछ अशार सुना? जी, उसके अशार मैं सुना देता हूँ। ऐसे तो लफ्ज़ सुना दूँ या नहीं, थोड़ा तरन्नुम के साथ? अच्छा, तरन्नुम के साथ सुना दूँ। सजदे में महवेराज थे जब बेनियाज से, सजदे में महवेराज थे जब बेनियाज से, बैठे हुसैन पुश्ते मोहम्मद पे नाज से, बैठे हुसैन पुश्ते मोहम्मद पे नाज से, और सजदे को तू देके समझा गए रसूल के लोगों मेरा हुसैन है अफजल नमाज से, लोगों मेरा हुसैन है अफजल नमाज से। ये मेरा कता जो बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ बात करके और सुन के बड़ा मज़ा आ रहा है। बहुत शुक्रिया, थोड़ा आपका टाइम बहुत का है, शुक्रिया। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दें, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।